गंगादास के द्वारा प्रणीत है छंदो मंजरी। ठीक है, और अच्छी बुक है ये। ठीक है, इसमें मैं कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ आपको। छंद के लक्षण वगैरह तो उन्होंने मतलब जो ये आपको नोट्स दिए गए हैं उस नोट्स में पूरे छंद के लक्षण वगैरह तो डाल दिए हैं उदाहरण के साथ में, परंतु इसके अलावा कुछ चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। तो वो चीज है, जैसे कुछ ग्रंथों के नाम पूछ लिए जाते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा यहाँ से। थोड़ा सा मैं यहाँ पे, यही संस्कृत में है तो ये संस्कृत में ही पढ़ लेता हूँ। आई निरंतर छंद संपर्क पावित हृदय मुकुराः सहृदयाः सरस्वती समाराधन सावधाना सुधीयश्च विदां कुर्वन्तु भवन्तः छंदा पादोतु वेदस्य इत्यनेन सिद्ध्यति। अब देखिए, ये थोड़ा सा उनके विद्वानों की भाषा में लिखी हुई पुस्तक है, मतलब ये आमुख लिखा हुआ है ना, तो विद्वानों की भाषा में है। आई निरंतर छंद संपर्क पावित हृदय मुकुराः सहृदय, ये संबोधन किया है सहृदय लोग जो कि निरंतर, हाँ मतलब हमेशा छंद के संपर्क में रहते हुए पावित हृदय मतलब पवित्र, ऐसे पवित्र हृदय मुकुर, हाँ मुकुर मतलब ये मुकुराः सहृदयाः सहृदय सरस्वती समाराधन सावधानाः सुधीयश्च, सरस्वती समाराधन सावधान सुधीयश्च मतलब अच्छे बुद्धि वाले यानी कि विद्वान लोग विदां कुर्वन्तु भवन्तः छंदा पादौ तु वेदस्य इत्यनेन सिद्ध्यति। हाँ छंदो पादो वेतु वेदस्य, इससे सिद्ध होता है। यहाँ पे इतनी सारी बातें इंपोर्टेंट नहीं है, हमें ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं। बस जो चीज जरूरत है देखिए, ततः परंपरा क्रमेण शास्त्रम इदम महर्षि पिंगलो जग्राह। छंद शास्त्रस्य प्रणेता कौन है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? आचार्य पिंगल, पाणिनि के छोटे भाई पिंगल। ठीक है, अब छोटे भाई हैं या नहीं ये तो सिद्ध का विषय है, परंतु पिंगलाचार्य है ये सिद्ध है। और छंदस सूत्र इन्होंने लिखा है। ठीक है, इनके ग्रंथ का नाम क्या है? छंदस सूत्र। एतद अनंतरम अन्यपि न्यक्रू कोष्ठुक यास साकटायन प्रभृतय छंदशास्त्र प्रवक्तारा आसन समय समय। इसके बाद में यास्क साकटायन इत्यादि भी हुए छंद शास्त्र के प्रवक्ता। हाँ येषाम ग्रंथेषु लौकिक अलौकिक छंदसाम विचार विचयः समुल्लसन्ति तेषु पिंगल कृतानि छंद सूत्राणि उभयात्मकानि। हाँ, जो पिंगल का जो छंद सूत्र है ना उसके अंदर में लौकिक छंदों का भी लक्षण वगैरह दिया हुआ है और वैदिक का भी है। कुछ आचार्य जो है वो केवल लौकिक छंद को लेकर के चलते हैं और या तो कुछ वैदिक छंदों को लेकर के चलते हैं, परंतु पिंगल का जो उभयात्मक है। ठीक है, तदनंतरम लौकिक छंदो ग्रंथेषु केदार भट्टस्य वृत्तरत्नाकर, ये आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ नमो नमः साधु जी। केदार भट्ट का वृत्तरत्नाकर एग्जाम में पूछा जाता है, और खास करके तो पीएचडी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें। अभी पीएचडी थोड़ा सा इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हैं, और मैं अब छंद जब पढ़ा दूंगा तो 8 तारीख को जो पेपर हुआ है संस्थान का उसमें देखना कम से कम नहीं कुछ तो 8 से 9 प्रश्न आए हैं छंद के ऊपर। ठीक है, 8 से 9 प्रश्न अपने आप में मायने रखता है। 100 में से 8 से 9 प्रश्न छंद के ऊपर में आना। ठीक है, तो और वो भी क्या है, अगर आप ये कर लोगे तो आराम से कर सकते हो, वो कठिन प्रश्न नहीं है। ठीक है, फिर गंगादास के रचित छंदो मंजरी, गंगादास के द्वारा रचित छंदो मंजरी है। कालिदास के द्वारा रचित श्रुतबोध, जो हम लोग देखते हैं कालिदास के द्वारा रचित कहा जाता है। वैसे तो 7 प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं, परंतु उसके अलावा श्रुतबोध भी ग्रंथ कहा जाता है, उत्तर कालामृतम भी मानते हैं, बहुत सारे अन्य ग्रंथ भी मानते हैं। तो उसमें से जो श्रुतबोध ग्रंथ है वो छंद शास्त्र के ऊपर। और क्षेमेंद्र प्रणीत
छंदो निर्णयात्मक सुवृत्त तिलक। सुवृत्त तिलक ये किसके द्वारा प्रणीत है? क्षेमेंद्र के द्वारा। ठीक है ना। क्षेमेंद्र ने ही बृहत कथा मंजरी, भारत मंजरी, बहुत सारे ग्रंथ क्षेमेंद्र ने लिखे हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं क्षेमेंद्र के बारे में। तो वही उन्होंने ही एक सुवृत्त तिलक भी लिखा। ठीक है, ये 4-5 ग्रंथों के नाम बता दिए हैं। ये ग्रंथों के नाम इंपोर्टेंट है। केदार भट्ट का वृत्रत्नाकर, गंगादास का छंदो मंजरी, कालिदास का सुतबोध और क्षेमेंद्र का सुवृत्त तिलक। देखिए हिंदी में भी दिया हुआ है यहाँ पे। लौकिक और वैदिक वाङ्मय में छंद शास्त्र का विशिष्ट स्थान है। इसका प्राचीन नाम छंदो विचिति शास्त्र, इसके छंदोनुशासन, छंदो विवृति, छंदोमान, ये सारा दिया हुआ है। पाणिनि शिक्षा में छंद को वेद पुरुष का पाद स्थानीय बोला गया है। छंद पादोत वेदस्य, ये तो जानते ही होंगे आप। उसके बिना पंगु यानी कि ठीक सही स्थिति में वेदों की भी ठीक सही स्थिति वेदों की भी है। मतलब अगर पैर नहीं रहेगा तो पंगु हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए वेदों का छंदस भी। और जो वेदों के प्रमुख छंद है ना, वो 7 छंद प्रमुख माने गए। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। हाँ, ये सप्त छंदांसी वेदों में बहुत प्रसिद्ध माने गए हैं। और इसमें 4-4 अक्षर बढ़ते जाते हैं। 24, हाँ, और फिर उसके बाद में 28, 32, 36, 40, 44, 48, 4-4 अक्षर इसमें बढ़ाते जाते। ठीक है। लौकिक छंदों का प्रयोग, यद्यपि आपको मेरी आवाज आ रही है सही से? हरिओम। आ रही है सर। पंखे की आवाज तो नहीं आती है ना? नहीं सही आ रही है आवाज। लौकिक छंदों का प्रयोग, यद्यपि छंद शास्त्र में वार्णिक और मात्रिक वेद से अनेक छंदों का उल्लेख हुआ है, किंतु उनमें से बहुत से छंद अछूते रह गए। जैसे वाल्मीकि रामायण में 13 छंदों का प्रयोग हुआ। कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जामिनर पूछ लेता है कि किसमें कितने छंदों का प्रयोग हुआ है। तो वाल्मीकि रामायण में 13 छंदों का प्रयोग हुआ है। महाभारत में 18 छंदों का प्रयोग हुआ है। श्रीमद् भागवत में 25 छंदों का प्रयोग हुआ है। इनके परवर्ती काव्यों में यह संख्या पहुंच करके 50 तक पहुंच गई है। ठीक है, तो ये आप एक जगह पे नोट कर लो। रामायण में 13, महाभारत में 18। महाभारत में तो सब चीज 18 ही है। 18 पर्व है, भगवद गीता में 18 अध्याय है, 18 छंद है। तो 18 से उनका युद्ध भी 18 दिन ही चला था गुरुजी। क्या? हाँ, युद्ध भी 18 दिन ही चला था, तो इसलिए। बाकी छंद शास्त्र की परंपरा है 11वां रामानुजागर, यानी ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। श्रीमद् भागवत में कितने थे सर? श्रीमद् भागवत में 25 छंद थे। 25 और 50 संख्या बाद में बढ़ गई। आचार्य, अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा पिंगल के टीकाकारों के नाम भी लिख लीजिए, क्योंकि जैसे आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मतलब छंद सूत्र के टीकाकार कौन है। तो इस प्रकार के ये यहाँ देखो, हम लोग जो कर रहे हैं ना टीजीटी का कोई सिलेबस फिक्स नहीं है। ठीक है, अगर फिक्स सिलेबस हो तो हम उतना पढ़ ले, पर्याप्त है हमारे। तो हम अपनी तरफ से पूरा तैयार करके जाए। हाँ, कुछ भी चीज पूछ ले, हम लोग तैयार है। ठीक है, इसीलिए मैं ये सब चीज भी करवा देता हूँ। वैसे ये मुझे नहीं लगता कि डीएसएस में पूछा जाएगा, पर्सनली नहीं लगता है, लेकिन क्या पता कहीं पूछ ले, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं रहता। अभी पीजीटी में उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसा पेपर बना दिया। टीजीटी में भी आसान पेपर तो था,
लेकिन कुछ पुराण के प्रश्न डाल दिए, ज्योतिष के प्रश्न डाल दिए। अब ज्योतिष कभी पूछता ही नहीं है, उसने ज्योतिष के प्रश्न डाल दिए, तो कोई भरोसा नहीं है। आप में कुछ भी चीज पूछा जा सकता है, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर ऐसा कि ये इतनी सारी बातें बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता। पिंगल के टीकाकार जो है भट्ट हलायुध हुए, इनकी टीका का नाम क्या है? मृत संजीवनी। मतलब भट्ट हलायुध ने लिखा, लेकिन टीका का नाम क्या है? मृत संजीवनी। संजीवनी टीका किसकी है? मोहम्मद मम्मट किसने बोला? मम्मट बोला था किसी ने। गुरुजी मैंने जल्दी में ना मम्मट बोल दिया, बोलना था वो मल्लीनाथ। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, मल्लीनाथ की टीका है। हाँ जी। इसकी एक प्रामाणिक टीका हस्तलेख रूप में उपलब्ध होती है, जिसका प्रकाशन अभी तक नहीं हो पाया है। पिंगल नाम छंदोविच्यति भाष्य, इसके रचयिता यादव प्रकाश है। तो ये यादव प्रकाश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये मृत संजीवनी याद रखिएगा। ये रामानुजाचार्य के गुरु थे, ठीक है। इस भाष्य का उपयोग आचार्य भास्कर राय ने अपने छंद संबंधी ग्रंथों में किया। लौकिक इसका, फिर इसके बाद आते हैं, हाँ ये देखिए, लौकिक छंदों के वर्णन प्रसंग में ये पिंगल के पूरक सिद्ध होते हैं। कौन? आचार्य भास्कर राय, ठीक है। पिंगल सूत्र के तृतीय व्याख्याकार के रूप में आचार्य भास्कर राय हैं। वे अपने युग के अवतारी पुरुष माने जाते हैं। इन्होंने 17 वर्ष की अवस्था में छंदा कौस्तुभ ग्रंथ लिखा। बताइए, 17 वर्ष की अवस्था में, हमें तो ये भी ज्ञान नहीं था हम क्या कर रहे हैं, पर इन्होंने ग्रंथ लिख दिया, अच्छी बात है। और 20वें वर्ष में केदार वृत्त रत्नाकर पर मृत जीवनी नाम की व्याख्या लिखी। वृत्त रत्नाकर किसका है? हाँ, केदार भट्ट का वृत्त रत्नाकर है। उस पर इन्होंने मृत जीवनी नाम की व्याख्या लिखी। अब 50वें वर्ष में वृत्त चंद्रोदय नामक प्रौढ़ छंदो ग्रंथ की रचना की, और अंत में भाष्य राज की रचना काशी में पिंगल सूत्र पर भाष्य राज की, ठीक है। आचार्य पिंगल की ही जनाश्रयी छंदोविच्यति नाम का छंदो ग्रंथ की रचना हुई है। छंदोनुशासन, ये भी बहुत जगह पाठ्यक्रम में लगता है, छंदोनुशासन। हाँ, जय कीर्ति ये कन्नड़ देश के जैन संप्रदाय के थे। 8 अधिकारों में विभक्त इस छंदोनुशासन के 7वें अधिकरण में कन्नड़ छंदों का विवरण प्रस्तुत है। उन्होंने मंगलाचरण के रूप में वर्धमान जैन तीर्थंकर की वंदना की, ठीक है। गुरुजी, हाँ बोलिए। ये छंदो अनुशासन हेमचंद्र का है कि? हाँ, हेमचंद्र का है, जय कीर्ति का नहीं है, हेमचंद्र का। वही मैं भी सोच रहा था, ये जय कीर्ति का नाम दिया है छंदोनुशासन के इसमें कन्नड़ उसके। केदार भट्ट का वृत्त रत्नाकर प्रौढ़ रचना है। इसमें 6 अध्याय हैं, 136 श्लोक है, ठीक है। और हमने ये देख लिया क्षेमेंद्र का सुवृत्त तिलक, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं। कालिदास का श्रुतबोध, इसमें कुल 44 श्लोकों में कुल 33 छंदों का वर्णन है। और हेमचंद्र का छंदोनुशासन, जो हम लोग ऊपर देख रहे थे ना, वो छंदोनुशासन इनका नहीं है, जय कीर्ति के द्वारा नहीं लिखा हुआ है। हाँ, 8 अधिकार, इसमें छंदोनुशासन में कन्नड़ छंदों का भी विवरण मिलता है, ऐसा। हेमचंद्र का। और गंगादास का छंदो मंजरी, जो कि यही ग्रंथ है जिस ग्रंथ से अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है।
अब हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं, जैसा कि एक दिन वंदना जी बोल रही थी माँ गुरु वस्त्री, ऐसे करके जो श्लोक है मेरे को याद नहीं है, हाँ, पर वो श्लोक वगैरह देख लेते हैं और कैसे हम लघु गुरु वगैरह बैठाते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिर हम लक्षण वगैरह देखते चलेंगे, लक्षण और उदाहरण देखते हैं। देखिए, देवं प्रणम्य गोपालम वैद्य गोपाल दासज संतोषातनय छंदो गंगादासस्तनोत्यदा। वही है, देवम प्रणम्य, देवता को प्रणाम करके, गोपालम वैद्य गोपाल दासजा, वैद्य गोपाल के दास के पुत्र है ये। संतोषातनय तनय छंद, संतोषातनय छंदो, हाँ मतलब क्या है, ये छंद का गंगादास तनोत्यदा, गंगादास ये कर रहे हैं। ठीक है, इसी के बारे में है ये गोपाल और ये आपका श्री कृष्ण को प्रणाम करके, संतोष उनकी माता का नाम है, संतोषातनय, और गोपाल दास इतन नाम का पुरुष जाता। गोपाल दास जो है पुरुष हुए किसके, आपके ये इन्होंने किया था, पिता का नाम गंगादास नहीं, गोपाल दास के पुत्र है गंगादास। ये रहा ना, वैद्य गोपाल दास, जो गोपाल दास के पुत्र गंगादास, और गंगादास ने किया। ठीक है, संत्यपि यद्यपि भूयांसस छंदो ग्रंथा मनीषी नाम तथापि सारम आकृष्य नवकार्थो ममोद्यमा। वही है बात, ये बोल रहे हैं जबकि बहुत सारे छंदों के ग्रंथ हैं, हाँ मनुष्यों के द्वारा बहुत सारे छंदों के ग्रंथ मिल जाएंगे, फिर भी सार को आकृष्ट करते हुए मैं ये उद्यम कर रहा हूं, मैं ये नया प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, फिर उसके बाद इयम अच्युत लीलाढ्या सदवृत्ता जातिशालिनी छंदसाम मंजरी कांता सभ्य कंठे लगिष्यति। सभ्य के कंठ में लग जाएगा ऐसा, हाँ मिल जाएगा। मतलब क्या है, ये जो है अच्युत लीलाढ्या, लीलाढ्या का मतलब होता है आपका लीला करने वाली, मतलब लीला आपको ये नहीं होता है, आपको अच्युत, अच्युत का मतलब क्या कहते हैं, विष्णु जी, विष्णु जो श्री कृष्ण जी के, जैसे श्री कृष्ण लीला करते थे वैसे ही छंद भी है, सद्वृत्त लीला करने वाली है और जातिशालिनी है, हाँ ऐसा छंद सा मंजरी कांता सभ्य कंठे लगे, सभ्य लोगों के कंठ पे लगेगी। ज्यादा मैं इसका वृत्त में जा नहीं रहा हूं डिटेल में, क्योंकि कैसा है हमारा, अब यहां से वृत्त का परिचय विषय में प्रवेश करते हैं। पद्यम चतुष्पदी तच्च वृत्तम जाति रीति द्विधा, वृत्तम अक्षर संख्यातम जाति मात्रा कृता वेद। अब देखिए, पद्य जो होता है ना वो चतुष्पदी होता है। एकस्मिन् पद्ये चत्वारः पादा भवन्ति, यानी कि एक पद्य में 4 चरण या पाद होते हैं। ठीक है, इसी को चरण भी बोल देते हैं, इसी को पाद भी बोल देते हैं। तच्च चतुष्पाद समन्वितम पद्यम वृत्तम, हाँ वो जो चतुष्पद, तच्च वृत्तम को क्या बोलते हैं, वृत्तम, वृत्त बोलते हैं। वृत्त अभिधयम जाति ही जाति नामकम इति द्विधा द्विविधम भवति। मतलब क्या है, वृत्त बोल देते हैं और जाति भी बोलते हैं, तो ये दो हो जाते हैं। ठीक है, तत्रापि वृत्तम अक्षर संख्यातम वर्ण गणना परिमितम भवति, और जाति जो होता है मात्रा कृता मात्रा गणना परिमिता भवति, यानी कि वृत्त के अंदर में हम अक्षरों का करते हैं, अक्षरों की गणना करते हैं, कितने अक्षर है क्या है, उसके बाद उसके अनुसार हम छंद का लक्षण वगैरह ज्ञात। और जाति ही जो होता है उसमें क्या होता है, मात्रा के द्वारा, मात्रा यानी कि लघु गुरु, लघु वो गुरु, ऐसे करके जो हम ज्ञात करते हैं उसको बोलते हैं हम जाति। आया बात समझ में? हरिओम, आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है, जा रहा है।
तथोक्तम वृत्त मंजर्याम, ये वृत्त मंजरी में कहा गया है। अच्छा, यहां पर ना वृत्त मंजर्याम है, इसमें कौन सी विभक्ति है? सप्तमी एक वचन। सप्तमी एक वचन। एक वचन। हाँ बिल्कुल, ठीक है। शब्द रूप वगैरह का अभ्यास करते रहना चाहिए हमें। अक्षरेर गणना यत्र तत् वृत्तम इति कथ्यते, मात्राभिर्गणना यत्र सा जाति अभिधीयते। मतलब अक्षर से गणना जहां पर की जाती है उसको वृत्त कहते हैं, और मात्रा के द्वारा, मात्राओं के द्वारा जिसकी गणना की जाती है उसको जाति कहते हैं। अब मात्रा का विचार कैसे करें, और बहुत बार यही चीज एग्जाम में पूछी, क्योंकि नेट के एग्जाम में भी एक बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना आपका पाणिनीय शिक्षा से भी रिलेटेड है, तो पाणिनीय शिक्षा के अंदर में पूछा हुआ है एक बार, मतलब पाणिनीय शिक्षा में आता है, तो नेट के एग्जाम से भी पूछा हुआ प्रश्न है। एक मात्रो भवेद ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। ठीक है, एक मात्र जो होता है, एक मात्रा वाला जो होता है उसको बोलते हैं हम ह्रस्व, और द्विमात्रा वाला जो होता है उसको बोलते हैं हम दीर्घ, और त्रिमात्रा वाला जो होता है उसको बोलते हैं हम प्लुत, और व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, व्यंजन जो होता है वो अर्धमात्रा वाला। जानते ही हो, मैंने स्वरों का जो भेद बताया था उसमें बोला था हाँ कि आपका एक मात्रा कालिक होगा तो उसको बोलेंगे ह्रस्व, द्विमात्रा कालिक होगा उसको बोलेंगे दीर्घ, और त्रिमात्रा या चार मात्रा या पांच मात्रा, वैसे त्रिमात्रा ही होता है हाँ, परंतु प्लुत को हम कितना भी लंबा खींच सकते हैं, ठीक है। तो प्लुत जब जाता है तो लंबा ही जाता है, तो उसमें त्रिमात्रा कालिक प्लुता, और व्यंजन जो होता है वो अर्धमात्रा कालिक, आधा मात्रा वाला, ठीक है। हाँ पंकज जी बोलिए। गुरुजी यहाँ पर जो है ना, क्या क्या एक तो इसके साथ साथ एक कुछ पक्षी हैं उनकी आवाज से ऐसी मात्रा बैठाते हैं, शायद आगे आ जाए, मुझे याद नहीं आता है। एक नहीं, है, याद है कि मुझे भी पक्षियों के नाम याद नहीं है, वो यहाँ नहीं आएगा, वो पाणिनीय शिक्षा में ही आएगा। जैसे वायस, वायस का गुरु लेते हैं, मोर का हम लेते हैं। देखो कोयल का लिया और नकुल का लिया अर्धमात्रा के लिए, कोयल का लिया एक मात्रा के लिए, वायस कौए का लिया दो मात्रा के लिए, और मोर का लिया प्लुत के लिए त्रिमात्रा के लिए। ऐसा ही है कुछ, हाँ कंफर्म लेकिन मैं नहीं हूं, इसलिए मैं ये बात नहीं बताना चाहता हूं। जब कंफर्म हो जाऊंगा तो फिर मैं इस बात पे, ठीक है, ठीक है पंकज जी। पंकज जी सर ठीक है। हाँ, वो क्योंकि वो पाणिनीय शिक्षा में आता है, इधर नहीं आएगा वो, यहाँ तो केवल वृत्ति के बारे में बता रहे हैं इसलिए। अब वृत्त भेदा, देखो वृत्त के भी भेद हो जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है चार मात्र मतलब चार पाद वाला ही हो, कुछ होते हैं चार पाद